गो कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वाद पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, सभी को स्वागत है। मायावाद दर्शन के विषय में आज हम पढ़ेंगे। ये पहला जप के विषय में कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? मैं पढ़ता हूँ कुछ। ओके, जप के विषय में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से गृहस्थ भी चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन कितना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की पुष्टि ही है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है वह चाहे किसी भी जाति का हो, उच्च सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि वह ग्रस्त हैं, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा था कि वह भवबंधन से किस प्रकार छूट सकते हैं। लेकिन नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए बतलाया कि भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्धि परम पद प्राप्त कर सकता है। आगे पढ़ना है? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे यहाँ पर कई बार इस प्रकार से भागवतम के अंतर्गत इस प्रकार के प्रसंग देखा जाता है कि एक गृहस्थ साधु पुरुषों से पूछताछ करते हैं अपने उद्धार के विषय में। इसी प्रकार की चर्चा हम नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के बीच में देखते हैं, नारद मुनि वसुदेव के बीच में देखते हैं, और फिर राजा निमि और नवयोगेंद्र के बीच में देखते हैं। और इस प्रकार से अनेक बार इस प्रकार के प्रसंग आता है। तो हर बार गृहस्थ इस प्रकार की रीति है कि जब भी कोई साधु पुरुष अपने घर पे आते हैं तो इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के संदर्भ में साधु पुरुषों से पूछा जाता है या पूछना चाहिए। ये केवल एक रिचुअल के तौर पर नहीं, बल्कि असलियत में एक व्यक्ति को इस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज स्वयं इतने पहुंचे हुए भक्त है, इनके साथ ही साथ भगवान के नित्य पार्षद है, और भगवान
उनके साथ रहने के लिए इतना मतलब रहते थे युधिष्ठिर महाराज जी के साथ, और इतने क्वालिफाइड और योग्य व्यक्ति होने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज अपने आप को एक गृहस्थ आश्रम में होने के नाते फिर अपने आप अपना स्थिति को समझते हुए इस प्रकार से पूछ रहे, मतलब आइडियली एक सही उदाहरण प्रस्तुत करे सारे गृहस्थों को पालन करने के लिए। इस प्रकार की रेवरेंस होती है साधु पुरुषों के प्रति गृहस्थों के मन में। एंड वसुदेव नारद मुनि की चर्चा के संदर्भ में भी यही इसी प्रकार का रेवरेंस देखा जाता है, बहुत आदर सम्मान के साथ और अपने आप को एक तुच्छ भोगी मानते हुए वसुदेव नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं। एंड यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज उसी प्रकार का मनस्थिति में अपने आप को रखते हुए नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं। हम इस प्रकार की भोग वृत्ति में हम फंसे हैं, हम जैसा लोगों की कैसे उद्धार हो सकती है। एंड फिर उसके बदले में नारद मुनि वही बता रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में जुड़ने से चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों ना हो, फिर भी वैसा व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। निश्चित रूप से हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, हम सभी ज्वलित उदाहरण है ही है ना इस बात की। अगर हम अपने ही विषय में देखें तो हम कहाँ किस स्थिति में हम फंसे हुए थे, और आज कृष्ण भावनामृत को अपनाकर हम उस स्थिति से बाहर निकलने का एक सुगम रास्ता हमें प्राप्त हुई है। और हम स्वयं ही इस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार की परिवर्तन हमारे जीवन के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत को अपनाने से धीमे धीमे से आ रही है। तो कोई और अलग से उदाहरण देखने की जरूरत नहीं, अपने ही जीवन में देख सकते हैं। तो यही बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति और कितना भी भौतिक संसार में फंसे हुए भोगी व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी उस व्यक्ति को उस स्थान से उठाकर परम सिद्धि तक पहुंचाने की क्षमता कृष्ण भावनामृत में है, इस संकीर्तन आंदोलन में। इसलिए हम अपनी गिरा हुआ स्थिति के विषय में बहुत डिप्रेस्ड फील होने की बजाय हम सिंसियरिटी के साथ इस आंदोलन को हम जीवन में अपनाएंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब बीमार पड़ते हैं वो उस बीमारी की वजह से परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी कोरोना के समय पे भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रही, इसलिए डॉक्टर्स भी बार बार बातें बोलकर कॉन्फ्रेंस दिलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि लोग कोरोना आने पे तुरंत ही फिर इतने डिप्रेशन में चले जा रहे थे कि अच्छा हमें मरना है तो वैसा हो जाएगी, हम मरने के बाद ऐसा हो जाएगी वैसा हो जाएगी करके फिर पूरा बहुत एक डिप्रेशन में चले जाते थे। उस डिप्रेशन में जाने के कारण जो भी दवाई दिया जाता है फिर वो दवाई उतना काम नहीं करता है, क्योंकि मेंटली व्यक्ति स्टेबल नहीं है, तो उस वजह से दवाई भी काम नहीं करता है। फिर उसकी वजह से देन फिर वो व्यक्ति मरने का ही ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। उस प्रकार से कई लोग मर भी चुके हैं। उसी प्रकार से भक्ति के अंतर्गत भी जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अफसोस फील करने लगते हैं देन फिर वो व्यक्ति दवाई लेने में समय नहीं देता है और दवाई भी सही से नहीं लेते हैं, देन फिर दवाई हमारे लिए क्या है? कृष्ण प्रसादम और कृष्ण नाम है, कृष्ण कथा है, यही दवाई है। दवाई सही से नहीं लेता है देन फिर उनका बीमारी भी ठीक नहीं होता है फिर। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से हमें अपना गिरा हुआ स्थिति को तो समझना तो चाहिए कि यस हम कहाँ से आए, क्या है, किस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए, इसको तो समझना चाहिए, बट डिप्रेशन में भी नहीं जाने का।
डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि फिर इस प्रकार की कॉन्फिडेंस हमें होनी चाहिए कि नहीं, हमारी उद्धार हो सकती है निश्चित रूप से। केवल मुझे दवाई को सही प्रकार से लेना है, बस मुझे डॉक्टर की बात सुनना है, डॉक्टर की बात के अनुसार फिर मुझे दवाई सही प्रकार से लेना है। अगर दवाई सही से मैं लेता रहूं तो निश्चित रूप से मैं अपना बीमारी से बाहर आ सकूं। इस प्रकार की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस से पेशेंस आता है। एंड वही बात रूप गोस्वामी उपदेशामृत के अंतर्गत कहते हैं ना, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्विभक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, धैर्य मतलब पेशेंस है, कॉन्फिडेंस से पेशेंस आएगी, विश्वास। तो वो विश्वास होनी चाहिए। एंड वही विश्वास यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दिला रहे हैं। अब नेगेटिव मोड में मत चले जाओ, डिप्रेशन में मत जाओ, कोई बात नहीं है, आपकी उद्धार होगी निश्चित रूप से। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो हथियार है, दवाई है, बिल्कुल पावरफुल है, बस इसे सही प्रकार से लेने का। बाकी सारा कुछ भगवान के नाम तो कर ही रहा है। तो हमने देखा ही है किस हद तक ये भगवान के नाम हमें ऊपर उठाई है। तो यहाँ तक उठाने की क्षमता अगर नाम में है तो फिर बाकी काम भी करेगी। इसलिए उस प्रकार से नाम के ऊपर विश्वास रखते हुए नाम की आश्रय लेना चाहिए और हर नाम जब संकीर्तन सही प्रकार से करते हुए इस नाम के प्रचार में हमें लगना चाहिए। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। जी प्रभु। चर्चा का विषय मायावादी सिद्धांत। चैतन्य चरितमृत मध्य 6.169। जीवेर निस्तार लागे सूत्र केल व्यास, मायावादी भाष्य सुनेल भय सर्वनाश। श्रील व्यासदेव ने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। तात्पर्य: वस्तुतः वेदांत सूत्र में भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है, किंतु मायावादी दार्शनिकों ने अर्थात शंकराचार्य के अनुयायियों ने शारीरिक भाष्य नाम से टीका प्रस्तुत की है, जिसमें भगवान के दिव्य रूप को नकारा गया है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से पूर्णतः विरोधी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सचेत करते हैं कि हम इन टीकाओं से बचें। यदि कोई शंकरवादी शारीरिक भाष्य सुनता है तो निसंदेह वह वास्तविक ज्ञान से वंचित हो जाएगा। वेदांत सूत्र का अभिप्राय क्या है? वेदांत सूत्र बेसिकली इसके अंतर्गत 555 सूत्र है। ये सूत्र मतलब फॉर्मूला है। सूत्र मतलब फॉर्मूला है। सारा सिद्धांतों को एक सिंपल फॉर्मूला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत बड़ा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है। उस पूरा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को एक छोटा सा, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो आपको कई पन्नों पे 5-10 पन्नों पे होगी, बट उसका जो फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला होगी बस। जैसे E = mc स्क्वायर, ऐसा कुछ जो कुछ भी इस प्रकार से। अगर पाइथागोरस थ्योरम में a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इस प्रकार से सिंपल फॉर्मूला में होता है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम कई पन्नों पे होगी। तो उस प्रकार से सूत्र रूप में हमारा वेदांत मतलब वेद शास्त्रों के सारे सिद्धांतों को सिंपल फॉर्मूला के रूप में अपने वेद व्यास ने प्रस्तुत किया है। उसी को वेदांत सूत्र कहा जाता है। उसी में सिंपल सूत्र से, जैसा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा एक सूत्र, जीवस्य तत्व जिज्ञासा एक सूत्र हो गया।
आनंदमय एक सूत्र होगा। तो इस प्रकार से अनेक सूत्र होते, 555 ऐसे सूत्र होते, छोटे छोटे। पर ये छोटे छोटे सूत्रों में पूरा उस जैसे पाइथागोरस थ्योरम की जो छोटा फॉर्मूला में 10 पन्नों की जो भी पाइथागोरस थ्योरम है वो सारा कुछ उस छोटा फॉर्मूला के अंतर्गत है। उसी प्रकार से इन छोटे सूत्रों के अंतर्गत बड़े बड़े सिद्धांत छिपा हुआ है, बड़े बड़े दर्शन छिपा हुआ है। तो ये है वेदांत सूत्र। बिकॉज ये वेदांत सूत्र एक प्रकार की समरी स्टडी है पूरे शास्त्रों की। जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, जो कुछ भी अपने वेद व्यास ने रचना किया, उसकी एक सूत्र फॉर्म है। बिकॉज ये समरी स्टडी होने के कारण शंकराचार्य ने इस वेदांत सूत्र के अंतर्गत दी गई सूत्रों को एक्सपैंड करते हुए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसी को शारीरिक भाष्य कहा जाता है। शारीरिक भाष्य के अंतर्गत इसी वेदांत सूत्र के ऊपर टीकाएं शंकराचार्य ने लिखा है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भागवतम के ऊपर टीकाएं लिखे हैं ना, उसी प्रकार से हर एक सूत्र के ऊपर शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी है। उसको शारीरिक भाष्य कहा जाता है। एंड शारीरिक भाष्य कहा जाता है। एंड यही जब शंकराचार्य 1200 साल पहले आए थे, लगभग 1200 साल पहले, और उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा। उन्होंने मतलब वेदांत सूत्र पे उन्होंने टीका लिखा, भगवद गीता पे टीका लिखा, उपनिषदों पे, कुछ उपनिषदों पे, महत्वपूर्ण उपनिषदों पे उन्होंने टीकाएं लिखी। और इस प्रकार से इन तीनों चीजों पे, श्रुति, स्मृति और पुराण, श्रुति, स्मृति और न्याय, तीनों पे उन्होंने टीकाएं लिखी। श्रुति के अंतर्गत उन्होंने उपनिषदों पे लिखा है, और न्याय के अंतर्गत उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा है, और स्मृति के अंतर्गत उन्होंने भगवद गीता पे उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से तीनों पे उन्होंने टीकाएं लिखी है। और उन्होंने जो टीकाएं लिखी है वो मायावाद सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने टीकाएं लिखी है। इसका मतलब ये है कि वो अपने टीकाओं के माध्यम से, अपने कमेंट्रीज के माध्यम से ये प्रूव करेंगे कि शास्त्रों की सार है इस प्रकार से, या शास्त्रों का ही कहना है कि ये भगवान निराकार है। इस बात को सिद्ध करते हैं हर बार इस बात को सिद्ध करते हैं, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। वही श्लोकों के आधार पर जो इसमें दी गई, उसी से कुछ तोड़ मोड़ करके प्रूव करते हैं भगवान निराकार। तो इस प्रकार से उन्होंने कमेंट्रीज लिखी है। और शंकराचार्य केवल रहे तो 32 साल जीवन में, वो केवल 32 साल ही शरीर में रहे थे, और फाइनली वो केदारनाथ गए थे। फिर केदारनाथ में वहां पर समाधि स्वीकारे थे। तो आज भी आप केदारनाथ जाएंगे तो वहां पर ही शंकराचार्य की समाधि है। हमें सौभाग्य मिला जाने के लिए, हम गए थे, वहां शंकराचार्य की समाधि है वहां। और बट ये 32 साल में उन्होंने ऐसा प्रचार किया जिसका प्रभाव 1000 साल के बाद आज भी उसे मिटा नहीं पा रहे लोग। उन्होंने ऐसा तगड़ा प्रचार किया 32 साल में बस, जिसके इफेक्ट हजारों सालों के बाद भी देखा जा रहा है। सोचो मतलब क्या प्रचार उन्होंने करके दिया। उस समय फिर वो पूरा भारत भ्रमण करते हुए बुद्धिस्ट लोगों को अपने वाद विवाद के साथ हराया करते थे, एंड फिर अपना सिद्धांतों को, वेद शास्त्रों की महानता को स्थापित करते हुए वो
इस प्रकार से सिद्धांतों का प्रचार किया और टीकाएं लिखी है, टीकाओं के ऊपर प्रवचन वगैरह दिया करते थे। तो इस प्रकार से काफी हद तक उन्होंने प्रचार किया और 64 मठों का भी स्थापना किया उन्होंने पूरा भारतवर्ष में। एंड इतना प्रचार किया कि हर जगह फिर शास्त्रों के अध्ययन मतलब उन्हीं के द्वारा लिखी गई टीकाओं को ही अध्ययन होता था। यहाँ तक भी जब श्रील रामानुजाचार्य जब गुरुकुल मतलब वेद पाठशाला में पढ़ने भी जाते हैं, फिर वहां पर रामानुजाचार्य को भी जब पढ़ाया जाता है शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई शारीरिक भाष्य पे ही पढ़ाया जा रहा था। उसी प्रकार से मध्वाचार्य भी जब गए थे उनको भी यही पढ़वा रहे थे। तो उस हद तक प्रचार हो रहा था। क्योंकि फिर वेद शास्त्र मतलब यही है, शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई शास्त्र है, बस उसी के ऊपर पढ़ाई चलता थी। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बात या चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि मायावाद भाषा सुनिले होइले सर्वनाश। इसलिए इस प्रकार के मायावाद सिद्धांतों की अध्ययन करने से या उसके विषय में सुनने से व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। खराब हो जाता है मतलब फिर उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग वगैरह हमारा दिमाग में फीड होने लग जाती है। जिस प्रकार की लॉजिक तर्क इत्यादि चीजें वो लोग देते हैं उसकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फिर वो व्यक्ति भक्ति को सुगम प्रकार से वो कर नहीं पाएगा, भक्ति पे उनका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु मना कर रहे हैं कि उस प्रकार के सिद्धांतों को सुनो ही मत, उस प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ो। बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय पे जितने भी लोगों को देखा जाता है भारत के अंतर्गत भी लगभग 99% लोग तो इसी मायावाद सिद्धांत का ही जाने अनजाने में पालन कर ही रहा है। उन्हें पता ही नहीं है, जैसा हम लोग भी तो उसी प्रकार का ही कल से तो आ ही रहे हैं। हमें पता नहीं कि वो मायावाद है करके, बट वही कर रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए सारे देवी देवताओं को भगवान को एक ही स्तर पर पूजा करना, ये भी मायावाद है। वही तो करते हुए आ रहे थे हम भी, सभी लोगों को एक ही मानना, ये सारा मायावाद ही है। तो उस प्रकार से आज भी इस भारत में 99% तो इसी प्रकार के मायावाद ही है। एंड आज भी कई जगह पर जब भी सिद्धांत के नाम पे जो भी चर्चाएं होती है, जो भी पढ़ाया जाता है, मायावादी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी सिर्फ फिलॉसफी मतलब मायावाद फिलॉसफी ही, जो कि सबसे बड़ा खतरनाक है भक्तों के। इसलिए बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत आपको जहाँ पर भी अगर सुनने के लिए पढ़ने के लिए मिलता है, तुरंत हमें सतर्क हो जाने चाहिए और बच जाना चाहिए वैसा चीजों को पढ़ने से और सुनने से, क्योंकि उसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है हमारा अंडरस्टैंडिंग पे, भक्ति पे इत्यादि। इसलिए फिर इस प्रकार के भाषण को हमें नहीं पढ़ने का। आल्दो शंकराचार्य के बाद जितने भी वैष्णव आचार्य आए थे, चाहे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ये सभी ही लोग शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई सारे तर्कों को काटते हुए वो अपना टिकाई लिखे थे। सारा तर्कों को वो लोग हरा दिए थे। मध्वाचार्य वगैरह तो मध्वाचार्य की संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने का भी मुख्य कारण यही है कि मध्वाचार्य जितना स्ट्रांगली उन्होंने मायावाद की खंडन किया है, उतना स्ट्रांगली किसी और ने नहीं किया। इसलिए ही महाप्रभु मध्वाचार्य को सुने थे कि मैं उनका संप्रदाय में प्रकट होऊंगा। तो ये कारण है। उस प्रकार से मायावाद दर्शन का तो बिल्कुल पूरी तरीके से खंडन किया गया था। सारा लॉजिक को डिफीट कर दी गई थी।
और जो भी टीकाएं, इसलिए रामानुचार्य ने भी वेदांत सूत्र पे अपना टीका लिखा जिसे श्री भाष्य कहा जाता है। उस श्री भाष्य के अंतर्गत जितने भी आर्गुमेंट्स वगैरह शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया, उन सारी चीजों को खंडन किया गया था। और वैसे ही मध्वाचार्य ने भी भाष्य लिखा और उन्होंने भी पूरा खंडन किया। लोग तो डर जाते थे मध्वाचार्य को देखकर, मायावादी लोग तो डर जाते थे, उतना स्ट्रांगली वो लोग वो तो ये कर देते थे। तो उस प्रकार से तो खंडन तो हो गया, बट फिर भी जो इन्फ्लुएंस शंकराचार्य बनाकर गए थे, वो इस इन्फ्लुएंस को ओवरकम तो नहीं कर पाए। ओवरकम मतलब प्रचार तो वैष्णव सिद्धांतों को भी हो रहा है, बट जिस प्रकार की पकड़ शंकराचार्य प्राप्त करके गए हैं, आज भी हम देखते हैं कि 1000 साल के बाद भी क्या करके गए, आज भी छुड़वा नहीं पाए। क्योंकि लोगों को बहुत आसान पड़ जाता है उस प्रकार की सिद्धांतों को मतलब रिलेट करना या उस प्रकार से। तो ये चीज है, क्योंकि लोगों में स्वाभाविक रूप से बद्ध अवस्था में मायावाद के प्रति झुकाव होता है। इसलिए उसी प्रकार की जब इंफॉर्मेशन या सिद्धांत मिलता है, देन फिर लोग फिर तुरंत उसे अपना लेते हैं। तो इसलिए भी ये शंकराचार्य की इन्फ्लुएंस काफी हद तक रहेगी आगे। तो इसलिए यहाँ पर महाप्रभु हमें वार्निंग दे रहे हैं, कभी भी इस प्रकार की चीजों में मत पड़ो। इसलिए किसी से भी हमें बाहर से, इसलिए हम बार बार मना करते, बाहर से आप सुनो ही मत, क्योंकि फिर वो बहुत ब्रूटल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। जी चर्चा करें, वेदांत सूत्र का अभिप्राय क्या है? वेदांत सूत्र शंकराचार्य की टीका में क्या गलत है? महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं, जिसे सायुज्य मुक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु ऐसी मुक्ति का अर्थ है अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध करना। दूसरे शब्दों में ये एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या है। ये भक्ति योग के दर्शन के सर्वथा विपरीत है। भक्ति योग तो के प्रत्येक बद्ध जीव को अमरत्व प्रदान करता है। मायावादी दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अमर बनने का सुअवसर से वंचित हो जाता है। अमरत्व व्यक्तिगत जीव के लिए प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पूर्णता का पद है। आगे पढ़ें गुरु जी। चर्चा करें, आध्यात्मिक आत्महत्या का अर्थ समझाइए। जैसा ये मायावादी लोगों की ये परम सिद्धि, मायावादी लोगों की हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, उनके हिसाब से परम सिद्धि क्या कहलाया जाता है? उनके हिसाब से परम सिद्धि का मतलब यही है कि भगवान की अस्तित्व में समा जाना, भगवान के अस्तित्व में समा जाना, और इस प्रकार से समा जाकर अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, यही उनके लिए एक परम सिद्धि है, जिसे एक प्रकार से सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। बट इस सायुज्य मुक्ति के अंतर्गत भी जिस प्रकार सायुज्य मुक्ति के विषय में भी जिस प्रकार की समझ वैष्णव का है और उनका है, दोनों में फिर भी फर्क है। ऑल्दो ये ऐसे भी नहीं कह सकते, जो सायुज्य मुक्ति वैष्णव समाज के अंतर्गत 5 प्रकार का मुक्ति है, 5 प्रकार का मुक्ति है, उसके अंतर्गत ये सायुज्य मुक्ति एक है। और वो सायुज्य मुक्ति जो वैष्णवों का है और मायावादियों को जो मुक्ति है, उन दोनों में भी फर्क है। ऑल्दो हम सायुज्य मुक्ति करके कह देते हैं, बट वो सायुज्य मुक्ति भी का अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंस है, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है कि एक बार समा जाने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो गया, व्यक्ति का आत्मा की अस्तित्व खत्म हो गया समा जाने के बाद।
बट वैष्णवों की कहना है कि ठीक है, सायुज्य मुक्ति में आप समा जाने के बाद भी आपकी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जैसा कि ऑल्टो जैसा सायुज्य मुक्ति में समा जाना मतलब ब्रह्म ज्योति में जाकर मिल जाना। ब्रह्म ज्योति में मिल जाने के बाद भी जिस प्रकार से सूर्य रश्मि के अंतर्गत हर एक फोटोन की एग्जिस्टेंस, जैसा लाइट में फोटॉन्स होते हैं, जैसा हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, उसी प्रकार से लाइट में फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन्स की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है ही है ना, उसको तो खत्म नहीं किया। ऑल्दो फोटॉन के रूप में जाकर मिल गई, बट फिर भी फोटॉन का अपना एग्जिस्टेंस है ही। वही बात वो लोग नहीं मानते कि अच्छा ये समा गया मतलब पूरा समा गई है, खत्म है। नहीं, फोटॉन का एग्जिस्टेंस उस समय भी रहता है, बिकॉज लाइट क्या है फिर, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ फोटॉन्स, सारा फोटॉन्स का समूह ही लाइट है, तो उसका खत्म नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वैष्णव की समझ है, ब्रह्मज्योति के में समा जाने के बाद भी व्यक्ति का अस्तित्व खत्म होता नहीं, पूरा हो ही नहीं सकते। और उन लोगों के हिसाब से समा जाने के बाद अस्तित्व ही खत्म हो गया पूरा, उस प्रकार से कहते हैं। तो ये इस प्रकार की मुक्ति की समझ जो है वो एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या की रूप में माना जाता है। आध्यात्मिक आत्महत्या कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक आत्महत्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आत्महत्या के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। जैसा अभी हम आत्महत्या कर ले मान लीजिए, फिर उसके बाद मेरी अस्तित्व नहीं रहता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक आत्महत्या के बाद आत्मा की अस्तित्व खत्म हो जाती है। वही तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है मुक्ति का मतलब। मुक्ति मतलब भगवान मतलब ब्रह्मज्योति में समा गए, फिर समा जाने के बाद फिर आत्मा के अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए इसे आध्यात्मिक आत्महत्या कहा जाता है। वही वैष्णवता में क्या है कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है और आत्मा अपनी स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में लगती है, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में लगती है, तभी उन्हें आनंद की प्राप्ति होता है। तो इस प्रकार से हम अमरत्व की ओर आगे बढ़ते हैं मुक्ति के बाद, और वो लोग आत्महत्या करके फिर अपना अस्तित्व को खत्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है वैष्णवता में परम सिद्धि और मायावादियों के संबंध में परम सिद्धि का बीच में। समझ में आए? तो फिर आगे पढ़िए। आध्यात्मिक आत्महत्या का अर्थ समझाएं। मायावादी सन्यासी ये स्वीकार करते हैं कि श्री शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य ही वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बताने वाला है। दूसरे शब्दों में मायावादी सन्यासी शंकराचार्य द्वारा दी गई वेदांत सूत्र की व्याख्या को मानते हैं जो अद्वैतवाद पर आधारित है। इस तरह वे वेदांत सूत्र, उपनिषदों तथा ऐसे अन्य सारे वैदिक साहित्यों की व्याख्या अपने निर्विशेषवादी ढंग से करते हैं। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं और वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर तथा जीव एक हैं। परमेश्वर की पूजा करने के बाद बदले वे स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करें। अच्छा करे अद्वैतवादी दार्शनिक क्या स्थापित करना। देखिए, मायावाद दर्शन को ही अद्वैत दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन मतलब फिलॉसफी है, दर्शन मतलब फिलॉसफी है। मायावाद दर्शन या अद्वैत दर्शन कहा जाता है। जो अद्वैत दर्शन को अद्वैत क्यों कहा जाता है कि अद्वैत, द्वैत मतलब दो है, अद्वैत मतलब दो नहीं है। ये निगेशन करती है। अद्वैत मतलब दो नहीं है। तो दो नहीं मतलब क्या है? जीव और भगवान ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही है।
उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है। इसलिए अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत मतलब जीव और भगवान ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है करके। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और इस अंडरस्टैंडिंग को प्रस्तुत करते हुए ही अपने और जो मतलब अपने शास्त्रों के ऊपर टिकाए वो लिखते हैं, शास्त्रों के ऊपर अपने टिकाए लिखते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग है अद्वैतवाद की। बेसिकली वो उपनिषदों को वगैरह, उपनिषदों या जो भी जिसके ऊपर भी वो टीका लिख रहे हैं, वो उस श्लोका को ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि ये श्लोका के माध्यम से इस श्लोका यही बता रही है कि जीव और परमात्मा ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए वो श्लोक का उपयोग करते हैं। तो उस प्रकार से वो लोग थोड़ा तोड़ मोड़ करके अपने श्लोकों को अपने हिसाब से मैच करते हुए लिखते हैं। तो ये है अद्वैत दर्शन। एंड उनके हिसाब से परमेश्वर की पूजा करके हम खुद ही परमेश्वर बन जाएंगे और हम स्वयं पूजा स्वीकार करने लगेंगे। तो इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग भगवान की पूजा उपासना इत्यादि में लगते हैं। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी इच्छा क्या है? हम चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए हम भगवान की सेवा करते रहें, चाहे यहाँ रहे, चाहे भगवद्गीता में ले जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे कहीं भी जाए। भगवान हम आपके सेवक है और हमें आपकी सेवा करनी दीजिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जाते हैं। बट वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, कंपटीशन में आते हैं। इसलिए मायावाद को ईर्ष्या का परिकाष्ठा माना जाता है, पराकाष्ठा। ईर्ष्या, इन्वियसनेस की बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टेज कहा जाता है, क्योंकि वो सीधा सीधा हम और आप तो छोटे मोटे पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। मैं मालिक हूँ करके। कौन किसकी मालिक है? मैं ये घर की मालिक हूँ। कौन सा घर के? नोएडा में एक छोटा सा फ्लैट है, उस छोटा सा फ्लैट की मालिक मैं हूँ करके हम लोग लड़ते हैं। बट यहाँ पर मायावादी लोग तो सीधा भगवान की पोस्ट पे ही नजर करती। तो भगवान के साथ ही वो कंपटीशन कर रहा है, अरे ये पोस्ट मेरी है करके। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इनका ईर्ष्या तो बिल्कुल टॉप है, बिकॉज सीधा वो लोग नजर मार दिया भगवान की पोस्ट पे। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी, क्योंकि वो परमेश्वर की पूजा करके खुद ही परमेश्वर बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। जी, वे इसलिए मायावादी कहलाते हैं क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है और भक्तों द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रेमा भक्ति भी माया होती है। ऐसी भक्ति को वे कर्म कांड का एक पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार भक्ति मानसिक चिंतन या कभी भी ध्यान ही है। मायावादी तथा वैष्णव दर्शनों में यही अंतर है। मायावादी कृष्ण भक्तों और भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावादी दर्शन ये कृष्ण मायावादियों के अनुसार कृष्ण भी कृष्ण का शरीर भी माया ही है। जिस प्रकार से हमारा शरीर भौतिक है, उसी प्रकार से कृष्ण का भी शरीर भौतिक है। या जो भी अवतार आता है, उन सारे अवतारों का शरीर भौतिक है करके उनकी मान्यता है। तो यही बात भगवद्गीता के अंतर्गत खंडन किया जाता है ना। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रिताः। अवजानन्ति मां मूढ़ाः, मूर्ख लोग, मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग अवजानन्ति मुझे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते मेरे विषय में? मानुषं तनुमाश्रिताः,
और वो लोग ये मानने लगते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य की शरीर लेकर आया हूं। इस प्रकार से भगवान एक साधारण शरीर लेकर आए हैं करके जो भी लोग मानते हैं वो कौन है? मूर्ख है। बट यहाँ पर मायावादी लोग सीधा यही कहते हैं कि भगवान की शरीर जो है वो माया से बनाया हुआ है और भगवान का शरीर भौतिक है जिस प्रकार की हमारी है, उस प्रकार की उनकी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए भी उन्हें मायावादी कहा जाता है। मायावादी मतलब हर चीज वो लोग माया कहते हैं, हर चीज माया ही माया कहते हैं, कुछ भी उठाओ माया। इसलिए मायावादियों को आप डोनेशन देने जाओ, सन्यासी को डोनेशन नहीं लेगा, कहेगा कि डोनेशन, हम माया को स्पर्श नहीं करते। दिन पर क्या करोगे? क्या करो फिर? लक्ष्मी पैसा क्या करो फिर? हाँ, उन्हें दे दो, दूसरे व्यक्ति को पकड़वा लेंगे बट खुद पकड़ेंगे नहीं। तो एक ही बात तो हो गया ना, डिपॉजिट तो करेंगे फिर अपना बैंक, स्पर्श तो नहीं कर रहे। बाकी सब वही उल्टा प्रभुपाद जी तो कहते थे कि जिनको जितना जो भी देना है दे दो, मैं सब कुछ पकड़ लूंगा, सब कुछ पकड़ लूंगा, सब कुछ भी भगवान की सेवा में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लेकर भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं तो फिर वो लक्ष्मी होती है, वो माया नहीं रहा। धन लेकर भगवान की सेवा में उपयोग किया तो वो धन लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए हम बार बार जब भी डोनेशन के विषय में, भगवान की सेवा में विषय में चर्चा करते हैं, लक्ष्मी करके संबोधित करते हैं, तो वो लक्ष्मी जी ही है। जिस प्रकार से लक्ष्मी वो है जो कि भगवान की सेवा में लगती है, बट जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करते हैं वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो माया है। क्योंकि लक्ष्मी जी आपकी सेवा नहीं करती है, लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए कृष्ण की सेवा में जो आप उपयोग करते हो धन, उससे लक्ष्मी कहा जाएगी। जो अपनी सेवा में जो हम लगाते हैं वो माया है। इस दोनों डिफरेंस। तो यहाँ पर उनके हिसाब से भगवान की भक्ति भी केवल एक ध्यान ही है, चिंतन है, बस मानसिक चिंतन है। और वो लोग कहते हैं कि भगवान की भक्त लोग भावुकता है, बस ये केवल सेंटिमेंटलिज्म है, भावुकता है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु अपने कहा गए थे, बनारस गए थे, बनारस में जब संकीर्तन कर रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती सभी लोग देखकर फिर सोचते कि ये कौन सा सन्यासी है, इस प्रकार से भावुकता में घूम रहे हैं, उन्हें बल्कि बैठकर वेदांत की चर्चा करनी चाहिए थी। दिन इस प्रकार से सोचकर फिर चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जाकर फिर सभी लोग जहाँ पर पैर धोते हैं वहां जाकर बैठ जाते हैं। फिर प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु की नम्रता को देखकर प्रभावित होकर वो स्वयं महाप्रभु को ले जाते हैं सन्यासियों की सभा में, फिर उनके साथ इस प्रकार से वेदांत की चर्चा करनी। तो बाद में सारा लीला होती है। अल्टीमेटली फिर महाप्रभु की प्रभाव से प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मायावादियों का वो लीडर थे, वो भक्त बन जाते हैं, एंड फिर प्रकाशानंद सरस्वती भक्त बन जाने के कारण प्रकाशानंद सरस्वती का 60,000 शिष्य, वो सभी लोग भी भक्ति को स्वीकार करते हैं। उस प्रकार से महाप्रभु इतने हजारों की संख्या में लोगों को भक्ति में ले आए थे। इस प्रकार से अनेक कथन है।
उनके हिसाब से भावुकता है केवल भक्ति मतलब। बट जैसा उनको भक्तों के संपर्क मिलता है तन फिर वो भक्ति को स्वीकार कर पाते। जैसे महाप्रभु संपर्क आने मिलने से ये प्रकाश भक्त बन गए थे। फिर वैसे ही तुलसीदास के समय पे तुलसीदास भी यही रहते थे। कहा बनारस में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, फिर वहीं पर ही उन्होंने प्रचार भी किया। आप सोचो कि मायावतियों की अड्डा में बैठकर प्रवचन दे रहे हैं रामचरितमानस, तो फिर वहां पर मधुसूदन सरस्वती करके थे, वो मायावतियों के उस समय लीडर थे। वो एक बार वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाकर आने के बाद उनका वृंदावन की प्रभाव ऐसा पड़ता है उन पे कि वो खुद भक्ति को अपनाते हैं। एंड उनसे उसके बाद जब पूछा गई है परम तत्व क्या है, देन उन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट दिया, कृष्ण है। ये वृंदावन की प्रभाव है। तो उस प्रकार की जब व्यक्ति भक्तों की भक्ति के संपर्क में आता है मायावती, तब वो भक्त बन सकता है। तो बट तब तक वो लोग भक्तों को ये भावुकता ही मानते हैं, बट ऐसा गलत है। भक्ति को एक कर्म कांड में एक पद्धति मान लेते हैं, एक विधि है बस। ठीक है, फिर आगे बढ़े। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावादी दर्शन की किस तरह भर्त्सना की है, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में अंत लीला अध्याय 2 श्लोक 94 से 99 में मिलता है, जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई मायावाद दर्शन समझने को उत्सुक हो उसे भ्रांत चित्त माना जाना चाहिए। ये उस व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है जो शारीरिक भाष्य पढ़कर अपने आप को ईश्वर से अभिन्न मानता है। मायावादी दार्शनिकों ने अपने तर्कों को ऐसी अलंकारिक आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया है कि मायावादी दर्शन सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी बदल जाता है। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसे दर्शन स्वीकार नहीं कर सकता जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता है। चर्चा करें, यदि कोई उन्नत भक्त मायावादी दर्शन पढ़ने का इच्छुक हो तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जैसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कहना है कि अगर कोई मायावादी दर्शन समझने को उत्सुक हो तो भ्रांत चित्त माना जाना चाहिए। यह व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है जो शारीरिक भाष्य पढ़कर अपने आप को ईश्वर, क्योंकि फिर एक बार शारीरिक भाष्य वगैरह पढ़ने लगते हैं, माया दर्शन इत्यादि चीजें पढ़ने लगते हैं, देन फिर व्यक्ति का दिमाग घूम ही जाता है, क्योंकि इतना सुंदर और अलंकृत रूप से वो लोग अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, इतना टेक्निकली बातों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं कि बड़े बड़े लोग भी इस प्रकार के दर्शनों को पढ़कर फिर उनका दिमाग घूम सकता है। इसलिए ही कहा जाता है कि इस प्रकार के चक्कर में भक्तों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, कि मुश्किल से हम उस प्रकार के चक्कर से हम बाहर आ सके। तो अभी वापस उस प्रकार की बातें जब हम पढ़ेंगे तो उस प्रकार की प्रभाव बहुत जोर से हमारे ऊपर होगी। इसलिए वैसा चीजों से हमें बचना चाहिए। तो कभी इस प्रकार की प्रवचन में ना सुने, कभी भी इस प्रकार की दर्शन वगैरह हम पढ़े भी ना। तो यही बात पुनः पुनः कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। मायावादियों के अग्रणी शंकराचार्य, उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, पर वे श्रीमद् भागवतम को स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतने सुंदर ढंग से संयोजित है कि मायावादी ये सिद्ध नहीं कर सकते कि भगवान निराकार हैं।
वे ऐसा नहीं कर सकते। आजकल वे ऐसा कर रहे हैं, भागवतम को अपने ढंग से पढ़ रहे हैं, पर कोई भी समझदार मनुष्य को ये मान्य नहीं होता। कभी कभी मैंने देखा है कि कोई बड़ा मायावादी श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का अर्थ करता है, क्योंकि तुम भगवान हो, इसलिए यदि तुम प्रसन्न हो तो भगवान भी प्रसन्न है। यह उनका दर्शन है। तुमको अलग से भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर तुम मदिरा पीकर खुश होते हो तो भगवान भी उसी में खुश हैं। यही है उनकी व्याख्या। चर्चा करें, शंकराचार्य श्रीमद् भागवत भाष्य क्यों नहीं लिख सके? उनकी व्याख्या की क्या असत्यता है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान के व्यक्तित्व के विषय में इतना सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वहां की बातों को बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ करके भी व्यक्ति प्रूव नहीं कर पाएगा कि भगवान का कोई रूप नहीं, क्योंकि इतने जगह पर भगवान की सुंदर रूप का वर्णन है और इतने जगह पर भगवान के व्यक्तित्व के विषय में व्याख्याएं हैं। इसलिए फिर इन सारे बातों के बीच में वो अपने बातों को सही प्रकार से प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी यहाँ पर शंकराचार्य इसके ऊपर तो टीका नहीं लिखे हैं। बाकी जहाँ जो जो शास्त्रों को तोड़ मोड़ करके वो अपने बातों को सिद्ध कर सकते, उस पर टीकाएं लिखकर फिर अपने बातों को सिद्ध कर दिया, बट भाव में टीका नहीं कर पाए। और वैसा श्रीमद् भागवतम अपने आप में वेदांत सूत्र के ऊपर टीका ही है। अपने आप में वेदांत सूत्र का ही टीका है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत ही ये बात लिखा गया है कि ये ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीका है करके। श्रीमद् भागवतम में ही एक श्लोक है जहां पर बताई जाती है ब्रह्म सूत्र का ही ऊपर टीका है करके। इसलिए श्रीमद् भागवतम पे स्वयं रचयिता, वेदांत सूत्र के रचयिता खुद ही जब कमेंट्री लिखे हैं अपने सूत्र को एक्सप्लेन करते हुए, इसलिए कभी भी गौड़ी वैष्णवों ने अटेम्प्ट नहीं किया वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखने की। बिकॉज जब वक्ता खुद ही अपने बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन मैं फिर उनकी बातों को मैं क्या एक्सप्लेन करूं? वो खुद ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, तो इसलिए फिर नहीं दिया। बट आगे जाकर जब बलदेव विद्याभूषण के समय पर जब जयपुर में वो सारा घटना घटी काल्टा में, देन फिर अपना सांप्रदाय की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए गौड़ी वैष्णव को भी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखना पड़ा, जिसे गोविंद भाष्य कहा जाता है। जो शंकराचार्य ने लिखा उसे शारीरिक भाष्य, जो श्री वैष्णवों के अंतर्गत रामाचार्य ने जो लिखा श्री भाष्य, और गौड़ी वैष्णव ने जो लिखा वो गोविंद भाष्य है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम है सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया। और ठीक है, वैसा हम बाकी अध्याय हम वैसे अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। आज कुछ और बातें आप लोगों से चर्चा करनी थी, इसलिए कुछ यहाँ पर वैसे हम चर्चा खत्म कर रहे, तो फिर भी आप सब लोग बने रहिए। कृष्णा प्रभु कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। अभी आने वाले जून 20 तारीख को जो विवेक बिंद्रा प्रभु के का जो प्रोग्राम इस्कॉन जो होस्ट कर रही है, उस प्रोग्राम के विषय में आप लोग कुछ सूचनाएं दी जाएगी, किस प्रकार से आप सभी लोग उसमें सेवा कर सकते हैं। बिकॉज ये जैसे हम पहले भी कहे थे, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम बहुत दूर दूर तक हम अपना प्रचार को विस्तार कर सकते हैं और काफी लोगों को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में ये भी विशेषता है कि अभी पहले तो केवल यूथ तक ही हम सीमित रखे थे, बट अभी गृहस्थों के लिए भी, सभी ही के लिए हम इसको खोल दिए, इसलिए कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल खुला हुआ है, तो उसमें आप सभी लोग अपने अपनी क्षमता के अनुसार कैसे प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल जिसके द्वारा आप इस बात को
रख सकते हैं, तो ये बताएंगे। कृष्णा प्रभु आप है यहाँ पर अभी? अच्छा, ये आ गया। यस, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, एंड जो भी बता रहे हैं उन चीजों में आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी अपनी पॉसिबिलिटी के अनुसार आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसमें व्हाट्सएप के थ्रू प्रचार करने से लेकर फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स तक सारी चीजें हैं। एंड फिर आपका कोई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में वगैरह कोई संपर्क है, वो संपर्क के विषय में भी अभी एक गूगल फॉर्म आपसे सभी से शेयर की जाएगी। उस गूगल फॉर्म के अंतर्गत आप लोग मेंशन कर सकते हैं। कहीं पर आप लोग खुद, जैसा आपका कोई अभी शायद हो सकता है आपका कोई संपर्क नहीं है, बट आप लोग परस्यू कर सकते। मान लीजिए आप अपना HR को पूछ सकते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम हम अपना यहाँ पर कराना चाहते हैं, तो वो सारा आपको कैसे पूछना है, क्या पूछना है, वो सारा चीज आपको बताई जाएगी। बट केवल अभी आपका उस प्रकार के संपर्क है नहीं, वही आपको लिखना है। तो कृष्णा प्रभु अभी आप शुरू कर सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है, आने वाले 20 जून को हमारा प्रोग्राम हो रहा है। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? तो 20 जून को हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने कई सारा मॉडिफिकेशन किया है। जो हमें ये देखना है कि हमारी जो पहले की कॉलिंग लिस्ट थी, जिसमें हमें कॉल करने को मिला था, उस कॉलिंग लिस्ट से हमें ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला है। तो अभी हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो पहले जो लिस्ट मिली थी कॉलिंग करने के लिए, उसमें अब हम कॉलिंग नहीं करेंगे। अभी तक जितना कॉलिंग उस लिस्ट से हो गया है, उसको हम वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे।